हेलो दोस्तों, आईटी स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। क्यों नीचे जा रहे हैं, सबके बारे में वीडियो में बात करेंगे और फोकस करेंगे टीसीएस, इंफोसिस, टेक महिंद्रा और विप्रो के बारे में। लेकिन सबसे पहले गोल्डमैन की रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उन्होंने आईटी सेक्टर पर स्टॉक्स को डाउनग्रेड किया है। आईटी सेक्टर में उन्होंने टीसीएस, इंफोसिस और टेक महिंद्रा तीनों पे उन्होंने पहले बाई रेटिंग दी थी और बाद में उन्होंने सेल की रेटिंग दी है। अपग्रेड उन्होंने किसी स्टॉक पर किया है और सिर्फ वैल्यूएशन के बेसिस पर कि थोड़ा सा सस्ता अगर कोई वैल्यूएशन है तो वो विप्रो का है और विप्रो में ही उन्होंने थोड़ा अपग्रेड यहां पर किया हुआ है। तो उनका कहना है कि जो यूएस में जो डॉलर ग्रोथ जो है वो कम होने की उम्मीद है और उसके कारण से जो रेवेन्यू है, जो उनका बढ़ने का जो एक्सपेक्टेशन है वो कम हो सकता है। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी कही है कि जो वैल्यूएशन है, पी वैल्यूएशन भी इनके हाई है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों ये एक रिसर्च है जो मैंने की है, ये ज्योग्राफी का जो डेटा है इंफोसिस और टीसीएस का। देखिए आप यहां देख सकते हैं, इंफोसिस का लगभग 62% बिजनेस यूएस से आता है और 25% बिजनेस आता है यूरोप से। मतलब मैक्सिमम बिजनेस यूरोप और यूएस से आता है। तो ये दोनों अगर अच्छा करे और समझ लीजिए भारत का बिजनेस बहुत अच्छा भी नहीं हो तो भी इंफोसिस अच्छा कर जाएगी। और सिमिलर ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा टीसीएस में भी। टीसीएस में लगभग 55% बिजनेस जो है नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका से आता है। उसमें से भी अब नॉर्थ अमेरिका 53% बिजनेस है और लगभग 30% बिजनेस वहां यूरोप का बिजनेस थोड़ा ज्यादा है, 30% के आसपास बिजनेस यूके और कॉन्टिनेंटल यूरोप से आता है। मतलब अगेन 85%, 85% बिजनेस जो है अमेरिका और यूरोप से आ रहा है। और अभी दोनों ही जगह थोड़ा स्लो डाउन, थोड़ा रिसेशन, उसकी बात चल रही है। अभी बहुत ही रिसेंट में डेटा आए इन्फ्लेशन के, यूएस में डेटा आते हैं। जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इन्फ्लेशन कम होगा उतना नहीं कम हो रहा है और उसके कारण से फिर से अब थोड़ा सोचा जा रहा है कि जो फेड जो है वो रेट हाइक करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो कंपनियां हैं, जो खर्चा जो करना चाहती हैं आईटी के ऊपर, वो थोड़ा कम खर्चा करेंगे। जो डील्स जो होने वाली है, डील्स थोड़ा सा स्टक हो सकती है, पेंडिंग हो सकती है। अब गोल्डमैन ने तो ये रिपोर्ट निकाली है लेकिन गोल्डमैन की खुद की हालत भी खराब है। गोल्डमैन अपना अगर आप न्यूज में देखेंगे तो वो भी अपने जो हेड काउंट है, मतलब जो इंप्लॉइज हैं उनको कम करने के प्लान में है। तो ये सब चीजें हो ही रही है जो यूएस में खुद है। तो ओवरऑल थोड़ा यूएस और अगर आप यूरोप का माहौल देखेंगे तो थोड़ा स्लो डाउन जैसा अभी माहौल है और बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं दोनों ही कॉन्टिनेंट्स। तो उसका अगर कोई डायरेक्ट अगर कुछ असर पड़ेगा तो इंडिया की आईटी कंपनीज में पड़ेगा, क्योंकि जो वहां के जो कस्टमर्स हैं थोड़ा पैसा कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, खर्चा नहीं करने की कोशिश करेंगे। डील्स जो है वो अभी नहीं, थोड़ा लंबे समय के बाद वो डील्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब कारण है जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है। तो ये एक मैक्रो कारण है। और जो दूसरा जो कारण है वो है वैल्यूएशन का। देखिए ये वैल्यूएशन का डेटा है इंफोसिस का। अब देखिए इंफोसिस पर गोल्डमैन ने सेल की बात कही है, अर्निंग पर शेयर को कट किया है। मतलब कि अगले कुछ सालों में थोड़ा जो बिजनेस है जितना ग्रो होना है उतना नहीं होगा। तो उन्होंने 1224 का टारगेट दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंफोसिस का आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके सामने ये 10 साल का मैं डेटा लाया हूं। मीडियन पीई रेशियो इंफोसिस का 19 के आसपास रहा है, 19, ठीक है। और अभी आप देखेंगे इंफोसिस 28 पी रेशियो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा महंगा ट्रेड कर रहा है जो हमको पता चल रहा है। इंफोसिस के बाद हम टीसीएस की बात करते हैं। टीसीएस पे सेम उन्होंने ईपीएस कम किया है, 2611, और सेल की बात कही है। आप 10 साल का डेटा देख सकते हैं यहां पर। इन जो टीसीएस है, टीसीएस का जो पी रेशियो है, थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन उनको मिलता है। तो 24.5 का मीडियन पी उनको मिला हुआ है। और अभी आप पी रेशियो देखेंगे तो 29.6 है। तो सिग्निफिकेंट आप देख सकते हैं, सिग्निफिकेंट जो पी रेशियो है टीसीएस का भी अभी थोड़ा सा ऊपर है अपने हिस्टोरिकल, जो मैं 10 साल का जो डेटा लाया हूं उसके कंपैरिजन में। सेम टेक महिंद्रा के केस में भी उन्होंने 686 का टारगेट दिया हुआ है और उन्होंने 20 का पी, अभी आप देखेंगे 20 का पी है और हिस्टोरिकल पी जो है 17.7 का है। तो उसके कंपैरिजन में भी ये महंगा मिल रहा है। अब इन सब से क्या माना जाए, अभी
चूंकि मेरे पोर्टफोलियो में एक्चुअली पर्सनली मैं बात करूं तो तीनों ही स्टॉक है, और ये जो स्लो डाउन की जो बात है, जो यूएस में होने वाला, यूरोप में होने वाला है, और ये बहुत हद तक एक्सपेक्टेड भी था, तो उसके लिए मैं मेंटली एटलीस्ट अगले 1 साल तक तो मैं प्रिपेयर हूं। और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में मिल सकती है, एटलीस्ट एंट्री पॉइंट के लिए। देखिए, जब हम 2020 की बात करते थे, 19 की बात करते थे, 20-21 की भी बहुत लंबे समय तक आप देख सकते हैं, आईटीसी को कोई नहीं पूछता था, लेकिन स्ट्रांग कंपनी थी। आप पीएसयूज, कोल इंडिया या एनटीपीसी की देख सकते हैं, उन लोगों के बारे में ही बात करने से मतलब कोई उनको पूछता ही नहीं था, उनके बारे में पूछना ही मुश्किल हो जा रहा था, बात करना ही मुश्किल था। सेम विथ ऑटो सेक्टर, जब हम बात करते थे, ऑटो सेक्टर ने 2022 की शुरुआत तक कोई रिटर्न नहीं दिया हुआ था, लेकिन जैसे ही कुछ सिग्नल मिले कि ऑटो सेक्टर थोड़ा अच्छा कर सकता है, और आप पिछले 6 महीनों में ऑटो सेक्टर के जो टेक महिंद्रा के जो पेरेंट है महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर सकते हैं, टीवीएस की बात कर सकते हैं, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मार्केट्स में ऐसे साइकिल्स चलते रहते हैं जहां पर कोई सेक्टर जो है बहुत खराब कर जाता है और कोई सेक्टर बहुत अच्छा करता है। आज 2022 में देखिए, जब ये सितंबर में हम बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहा है ऑटो सेक्टर, बहुत अच्छा आईटीसी का स्टॉक कर रहा है। फिर जो पीएसयूज हैं, जिनको बिल्कुल टच नहीं कोई करना चाहता था, आज पीएसयूज बिल्कुल मार्केट लीडर की तरह आ रहे हैं। तो इसीलिए मुझे, अगर मैं पर्सनली, मुझे तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लगेगी अगर ये सब जो स्टॉक्स हैं अपने हिस्टोरिकल पी रेशियो के पास जाते हैं या थोड़ा कम जाते हैं, क्योंकि एक चीज समझना जरूरी है कि उनका थोड़ा टाइम अभी जो है, क्योंकि रिसेशनरी माहौल है, तो इसीलिए जो है उनके बिजनेस पे इंपैक्ट होगा। लेकिन क्या कंपनियां खराब है? तो मुझे तो अभी फिलहाल नहीं लगता है कि कंपनियां खराब है। सभी जो कंपनियां हैं उन्होंने अपना जो मेटल है वो बाहर किया हुआ है। इनफैक्ट फर्दर करेक्शन जो है, जो मेरे जैसा जो थोड़ा वैल्यू इन्वेस्टिंग पर जो भरोसा करते हैं, तो वो और ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है करेक्शंस प्रोवाइड कर सकता है। तो अगेन, ये मेरे जो थॉट है। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग में प्रॉब्लम ये भी है कि आपका कभी पेशेंस बहुत ज्यादा टेस्ट हो सकता है, जैसे पीएसयूज के केस में थोड़ा ज्यादा पेशेंस टेस्ट हो गया था। तो यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर रिसेशन आ भी रहा है या स्लो डाउन आ भी रहा है, तो आए और फिर ठीक ठाक चीजें सुधरना शुरू हो जाए। अगर 2-3 साल रह जाता है तो फिर शायद प्रॉब्लम्स और इलोंगेट हो सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यस, 6 से 12 महीने चैलेंजिंग रहने वाले हैं आईटी सेक्टर के लिए, और आईटी सेक्टर उस समय में बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट दे सकता है। उनको हेट भी बहुत किया जाएगा, गुस्से भी बहुत आएंगे इन सब स्टॉक्स के ऊपर, जैसे सरकारी कंपनियों पर, आईटीसी पर, या ऑटो सेक्टर पर गुस्सा आता था इन्वेस्टर्स को। तो वही एक्चुअली में मुझे लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। बट यस, मेंटली प्रिपेयर रहना है कि अगले 6 से 12 महीने थोड़े से टफ रहने वाले हैं आईटी सेक्टर के स्टॉक के लिए। लेकिन एक और अच्छी चीज इनके लिए ये भी है कि जो डिविडेंड्स हैं, डिविडेंड्स की भी एक्सपेक्टेशन और बाईबैक की भी एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है, क्योंकि स्लो डाउन आ रहा है। उनके प्रॉफिट्स जो है वो घटने नहीं वाले हैं, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, जितना उम्मीद कर रहे थे उससे कम बढ़ेंगे। तो ये मेरे व्यूज हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं इन जो आईटी स्टॉक्स हैं उनके बारे में, इंक्लूडिंग जो विप्रो है। विप्रो का भी उन्होंने टारगेट 381 का दिया हुआ है, तो उस लेवल पर वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा वैल्यूएशन के हिसाब से, अगर आप देखेंगे तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ पर जो गोल्डमैन के जो रिसर्च है उसको शेयर कर रहा हूँ, अपने थॉट्स को शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आपका क्या मानना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आपका थॉट इंडिविजुअल थॉट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल थॉट होना चाहिए, और उसी के बारे में हम अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बात करते हैं। धन्यवाद आपके समय के लिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।